नमस्कार साथियों, कनेक्ट विद एचआर क्लासेस में आपका स्वागत है। जैसा कि हम पिछले वीडियो में पढ़ते आए भारत की राज्य व्यवस्था और हमने राज्य की नीति के निर्देशक तत्वों को पिछले कक्षा में हमने पूरा किया, जो संविधान का भाग 4 है। आज हम संविधान के भाग 4 अर्थात मौलिक कर्तव्य के बारे में अध्ययन करेंगे। तो अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अगर ये वीडियो आपको आगे अच्छा लगे तो इसको लाइक जरूर करें और अधिक से अधिक मात्रा में इस वीडियो और चैनल को शेयर करें। तो आज हम इस कक्षा में मौलिक कर्तव्य के बारे में पढ़ेंगे। तो हम इसके पहले थोड़ी आपको ब्रीफ जानकारी दे दें कि इस वीडियो में हम क्या क्या पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम इसकी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि के बारे में जानेंगे कि क्या मौलिक कर्तव्य भारतीय संविधान में शामिल थे या नहीं। मौलिक कर्तव्य को किस समिति की सिफारिश के आधार पर संविधान में शामिल किया गया। मौलिक कर्तव्य संबंधित कौन सा भाग है। मौलिक कर्तव्य में जब संविधान में संशोधन के द्वारा शामिल किए गए तब कितने थे, उसके बाद कौन से संविधान संशोधन हुआ तब कौन सा अनुच्छेद उसमें जोड़ा गया। मौलिक कर्तव्य के महत्व क्या है। मौलिक कर्तव्य से संबंधित अन्य महत्वपूर्ण जानकारी इस वीडियो में आज हम आपके सामने प्रस्तुत करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। मौलिक कर्तव्य मौलिक कर्तव्य की अगर हम पृष्ठभूमि की बात करें तो भारतीय संविधान के मूल स्वरूप 1950 में मौलिक कर्तव्यों का कोई उल्लेख नहीं था। तो जब संविधान लागू हुआ उस समय मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख नहीं था। मौलिक कर्तव्यों को 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के माध्यम से भाग 4 अ और अनुच्छेद 51 अ जोड़ा गया। कौन से संविधान संशोधन द्वारा? 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 भाग कौन सा? भाग 4 ए अनुच्छेद कौन सा? 51 ए जोड़ा गया। यह संशोधन किस समिति की सिफारिश पर आधार किया गया था? तो आंसर है स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश के आधार पर इसे संविधान में शामिल किया गया था। प्रारंभ में जब इसे संविधान संशोधन के द्वारा संविधान में शामिल किया गया था तब मूल रूप से 10 मौलिक कर्तव्य थे, लेकिन बाद में 86वें संविधान संशोधन 2002 द्वारा 11 कर्तव्य जोड़ा गया। ये 11वां कर्तव्य कौन सा था उसको हम आगे पढ़ेंगे। आइए पढ़ते हैं मौलिक कर्तव्यों की सूची। संविधान के अनुच्छेद 51 ए में जो दी गई है, तो 51 ए कहता है कि प्रत्येक नागरिक का यह कर्तव्य होगा कि वह संविधान का पालन करे। किसका? संविधान का पालन करे, उसके आदर्शों, उसकी संस्थानों, राष्ट्र ध्वज और राष्ट्रगान का आदर करे। दूसरा उसका महत्वपूर्ण कर्तव्य है भारत के नागरिक का कि भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करे और उसे असूक्ष्म बनाए रखे। देश की रक्षा करे तीसरा, और जब भी आवश्यक हो राष्ट्र की सेवा के लिए तत्पर रहे। चौथा महत्वपूर्ण कर्तव्य है कि सामाजिक सद्भाव और भाईचारे की भावना को बढ़ावा दें। धार्मिक, भाषाई, क्षेत्रीय या जातीय वैमनस्य को हम त्यागें। तो हमने 4 मौलिक कर्तव्य पढ़े। कौन सा? संविधान का पालन करे, दूसरा भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करे, तीसरा देश की रक्षा करे और सामाजिक सद्भाव और भाईचारे की भावना को बढ़ावा दे। आगे हम 5वां मौलिक कर्तव्य पढ़ते हैं। भारत की गौरवशाली परंपरा और संस्कृति का हम संरक्षण करें। भारत की गौरवशाली परंपरा और संस्कृति का संरक्षण करें। छठा, प्राकृतिक पर्यावरण, वन, नदियाँ, जीव जंतु की रक्षा करे और जीवों के प्रति दया भाव रखे। तो ये छठा मौलिक कर्तव्य भारतीय नागरिकों के लिए क्या? प्राकृतिक पर्यावरण हुआ, में प्राकृतिक पर्यावरण में क्या क्या? वन, नदियाँ, जीव जंतु की रक्षा करे और जीवों के प्रति दया भाव रखे। 7वां मौलिक कर्तव्य है वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानवतावाद और ज्ञानवर्धन सुधार की भावना का विकास करे। 7वां के बाद 8वां है सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करें और हिंसा से हम दूर रहें। 9वां, व्यक्तिगत और सामूहिक प्रयासों द्वारा राष्ट्र की उन्नति की ओर ले जाए। व्यक्तिगत और सामूहिक प्रयासों द्वारा राष्ट्र को उन्नति की ओर ले जाए। 10वां मुख्य कर्तव्य है ऐसे कार्यों से बचे जो महिलाओं की गरिमा को ठेस पहुंचाते हो। 11वां, जो 86 संविधान संशोधन 2002 द्वारा जोड़ा गया, वो यह है कि 6 से 14 वर्ष के बच्चों को अनिवार्य शिक्षा दिलाए जाने का प्रयास करें। ये भारत के नागरिकों को मूल कर्तव्य बताए गए हैं संविधान में। इसमें जोड़ा गया क्या मूल कर्तव्य होता है? 86वें संविधान संशोधन 2002 द्वारा, जो मैंने आपको पिछली स्लाइड में आपको बताया। उसके बाद परीक्षा उपयोगी तथ्य देखें मूल कर्तव्य संबंधित। तो पहला है संविधान में स्थान कौन सा है इसका? तो भाग 4 ए पार्ट 4 है।
अनुच्छेद की संख्या 51A, जोड़े गए संशोधन 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा। कुल किसकी सिफारिश वाली समिति थी ये? स्वर्ण सिंह समिति 1976। कुल कर्तव्य कितने थे? 11 कर्तव्य थे। अंतिम कर्तव्य कब जोड़ा गया? तो 86वें संविधान संशोधन 2002 द्वारा जोड़ा गया। मौलिक कर्तव्य किस देश से प्रेरित है? तो सोवियत संघ के संविधान से, जो हमने संविधान के स्रोत की कक्षा में पढ़े थे। उसके बाद देखें महत्व इसके मौलिक कर्तव्य के, तो पहला महत्व है कि राष्ट्रीय एकता और अखंडता को बनाए रखने में सहायक है ये। दूसरा, नागरिकों के नैतिक कर्तव्यों का बोध कराता है। तीसरा, लोकतंत्र को सुदृढ़ करता है। चौथा, नैतिक शिक्षा, पर्यावरण संरक्षण, महिला सम्मान, शिक्षा का प्रचार आदि को बल मिलता है इससे। कानून स्थिति देखें मौलिक कर्तव्य की, तो मौलिक कर्तव्य न्यायालय द्वारा प्रत्यक्ष रूप से लागू नहीं कराए जा सकते, नॉन जस्टिसेबल है, परंतु ये नैतिक दायित्व है। न्यायालय कई बार इनका हवाला देकर निर्णय देता है, जैसे एमसी मेहता केस में पर्यावरण संरक्षण हेतु। तो हमने महत्व पढ़ा, कानून स्थिति पढ़ी मौलिक कर्तव्य की। अब निष्कर्ष की बात करें तो मौलिक कर्तव्य एक उत्तरदायी नागरिक समाज की नींव रखते हैं। जहाँ अधिकार है वहाँ कर्तव्य का पालन भी उतना ही महत्वपूर्ण है। इनका उद्देश्य एक ऐसा भारत बनाना है जो सशक्त, समृद्ध और नैतिक मूल्यों से परिपूर्ण हो। तो मैंने आज आपको एग्जाम ओरिएंटेड जितनी भी जानकारी थी मौलिक कर्तव्य से संबंधित, वो आज आपको इस कक्षा में मैंने साझा की, और निश्चित तौर पर ये आपकी परीक्षा में उपयोगी साबित होगी। और आप पिछले साल के प्रश्नों को उत्तर देके जो विभिन्न परीक्षाओं में पूछे गए, इसी में से लगभग कंटेंट आपको मिलेगा, इसी में से आपके उत्तर मिलेंगे। तो आपसे अनुरोध है कि इस वीडियो को अधिक से अधिक मात्रा में शेयर करें। इस चैनल पर नए हो तो आप सब्सक्राइब करें, और ये वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक करें। आगे मिलते हैं इसी प्रकार की एग्जाम ओरिएंटेड कंटेंट के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।